तारीख थी 12 अगस्त 1819। मैसाचुसेट्स के नैनटकेट पोर्ट से एक जहाज रवाना हुआ जिसका नाम था व्हेल शिप एसेक्स। ये जहाज कोई मामूली जहाज नहीं था। 87 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा, ये प्रशांत महासागर की गहराइयों में व्हेल का शिकार करने के लिए निकला था। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड जूनियर, जिनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, 21 लोगों के क्रू के साथ एक लंबे और खतरनाक सफर पर निकले थे। उनका मकसद था व्हेल का तेल इकट्ठा करके वापस लौटना, जो उस समय सोने जितना कीमती था। जहाज पर छोटी छोटी व्हेल बोट्स, व्हेल को मारने के लिए हार्पून और लेंस और तेल रखने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े बैरल मौजूद थे। जहाज अपनी औसत 5-6 नॉट्स की स्पीड से विशाल प्रशांत महासागर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। 15 महीने बीत चुके थे। क्रू मेंबर्स को घर की याद सताने लगी थी, लेकिन उनका काम अभी अधूरा था। और फिर वो दिन आया, 20 नवंबर 1820। दोपहर का समय था, सूरज आसमान में चमक रहा था और समुद्र बिल्कुल शांत था। तभी अचानक एक विशाल काय स्पर्म व्हेल, जिसका आकार लगभग 85 फीट लंबा था, जहाज की ओर बढ़ने लगी। ये कोई आम व्हेल नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपनी पूरी ताकत से जहाज के साइड में टक्कर मारी। लकड़ी के टूटने की भयानक आवाज आई। क्रू मेंबर्स कुछ समझ पाते इससे पहले व्हेल ने दोबारा और भी ज्यादा ताकत से हमला किया। इस बार जहाज का हल फट गया और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कैप्टन पोलार्ड ने जहाज छोड़ने का आदेश दिया। 21 लोग अपनी जान बचाने के लिए छोटी छोटी व्हेल बोट्स में कूद पड़े और अपनी आंखों के सामने अपने जहाज, अपने घर एसेक्स को समुद्र की गहराइयों में समाते हुए देखने लगे। लेकिन उनका संघर्ष तो अभी शुरू हुआ था। खुले समुद्र में 3 छोटी नावों पर सवार, उनके पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। हफ्तों बीत गए। भूख और प्यास से लोग मरने लगे। जिंदा रहने की जंग इतनी भयानक हो गई कि उन्हें अपने मरे हुए साथियों का मांस खाकर जिंदा रहना पड़ा। 21 में से सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बच पाए, जिन्हें महीनों बाद अलग अलग जहाजों ने बचाया। ये घटना इतनी भयानक थी कि इसी पर आधारित होकर बाद में दुनिया का मशहूर नॉवल मोबी डिक लिखा गया। ये कहानी हमें बताती है कि समुद्र की गहराइयों में छिपे जीव अगर चाहे तो इंसानी गुरूर को एक पल में चकनाचूर कर सकते हैं। एसेक्स की घटना कोई अकेली कहानी नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसे दैत्य आज भी हमारे समुद्रों में जिंदा हैं? पिछले ही हफ्ते की बात है, जापान के ओकिनावा तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर मछुआरों ने अपनी नाव के पास पानी के नीचे से एक विशाल काली छाया को ऊपर आते देखा। पहले तो उन्हें लगा कि ये एक बड़ी व्हेल है, लेकिन पल भर में ही पानी की सतह पर लगभग 60 फीट लंबे एक दैत्याकार शार्क का फिन तैरता हुआ देखा, जो एक ग्रेट व्हाइट शार्क से कम 3 गुना बड़ा था। एक मछुआरे ने कांपते हाथों से अपने फोन में इसे रिकॉर्ड कर लिया। समुद्री जीव विज्ञानी इस फुटेज को देखकर हैरान हैं। उनका मानना है कि ये प्रागैतिहासिक मेगालोडॉन शार्क हो सकती है, जिसे हम लाखों साल पहले विलुप्त मान चुके थे। अब इस घटना को देखिए। न्यूजीलैंड के एक सुनसान बीच पर सुबह टहल रहे टूरिस्ट ने रेत पर पड़े एक 50 फीट लंबे अजीब से जीव का मृत शरीर देखा। उसका शरीर मछली जैसा था, लेकिन मुंह किसी रेंगने वाले जानवर जैसा था और कई टेंटिकल्स थे। अब इसे देखिए। एक रिसर्च टीम ने मारियाना ट्रेंच की 36,000 फीट की गहराई में एक रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल ROV भेजा। उस घने अंधेरे में ROV के कैमरे ने एक अविश्वसनीय दृश्य रिकॉर्ड किया। एक विशाल जेलीफिश जैसा प्राणी, जिसके पूरे शरीर से नीली और हरी रोशनी निकल रही थी, उसने अपने लंबे टेंटिकल से ROV को छूने की कोशिश की। अब इस घटना को देखिए। साउथ अटलांटिक महासागर में एक अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन के सोनार पर एक विशाल बायोलॉजिकल सिग्नेचर ट्रैक हुआ, जो एक ब्लू व्हेल से भी 5 गुना बड़ा था और अविश्वसनीय गति से और भी गहराई की ओर चला गया। और बरमूडा ट्रायंगल के पास एक तूफान के दौरान क्रूज जहाज के यात्रियों ने एक लंबी गर्दन वाले सरीसृप जैसे प्राणी को पानी से सिर उठाते हुए देखा। ये सब हमारी देखी हुई घटनाएं हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में ऐसे हजारों और रहस्य छिपे हैं।
तो आज के इस वीडियो में हम सतह से हजारों मीटर नीचे जाएंगे और देखेंगे कि आज से लाखों साल पहले के कौन-कौन से भयानक क्रीचर्स आज भी वहां जिंदा हो सकते हैं। और अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपना नाम और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर लिखें। हमारी यात्रा शुरू होती है समुद्र के समतल यानी 0 मीटर की गहराई से। यह हमारी जानी पहचानी दुनिया है। यहाँ सूरज की रोशनी पानी को चमकाती है, डॉल्फिन्स खेलती हैं, समुद्री कछुए तैरते हैं और कभी-कभी बड़ी वेल्स सांस लेने के लिए सतह पर आती है। ये दुनिया देखने में शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन कल्पना कीजिए आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले इसी सतह पर पेलागोनिस सैंडरसी नाम का एक राक्षसी पक्षी उड़ता था जिसके पंखों का फैलाव 24 फीट तक होता था। वो आसमान से झपट्टा मारकर अपनी दांत जैसी धारदार चोंच से शिकार को उठा ले जाता था। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, सिर्फ 10 मीटर की गहराई पर। ये एक 3 मंजिला इमारत के बराबर की गहराई है। यहाँ स्कूबा डाइवर्स को रंग बिरंगी कोरल रीफ्स में क्लाउन फिश, एंजल फिश और ऑक्टोपस जैसे सुंदर जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी साफ साफ आती है और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। लेकिन आज से 360 मिलियन साल पहले इसी उथले पानी में डंकलोस्टियस नाम का दैत्य शिकार करता था। ये 30 फीट लंबी एक बख्तरबंद मछली थी जिसके मुंह में दांतों की जगह हड्डियों के बने ब्लेड थे जिनका काटना किसी भी मॉडर्न शार्क से ज्यादा ताकतवर था। यह अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था जो किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में काट सकता था। ये शांत दिखने वाली सतह के ठीक नीचे छिपा हुआ एक भयानक अतीत है। सोचिए, अगर ऐसे क्रीचर्स आज भी इन गहराइयों में लौट आए तो क्या होगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे अंधेरा और खौफ दोनों बढ़ते जाएंगे। हमारी असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। चलिए अब और गहरे चलते हैं। 40 मीटर की गहराई पर यह एक 14 मंजिला बिल्डिंग के ऊंचाई के बराबर है। यहाँ प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स के लिए एक लिमिट है। इसके नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ आपको बड़ी बाराकूडा और रीफ शार्क्स जैसे मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। रोशनी यहाँ कम होने लगती है और माहौल थोड़ा रहस्यमय हो जाता है। लेकिन इसी गहराई में शायद आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रहा था पृथ्वी का सबसे बड़ा शार्क मेगालोडॉन। 60 फीट लंबा ये दैत्य जिसका सिर्फ एक दांत इंसान की हथेली के बराबर था, एक पूरी वेल को सिर्फ कुछ ही मिनटों में चीर-फाड़ कर सकता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ का मानना है कि इसने खुद को समुद्र की और भी गहराइयों में छुपा लिया है। अब उतरते हैं 100 मीटर की गहराई पर। ये एक फुटबॉल के मैदान की ऊंचाई के बराबर है। यह समुद्र का नीला रंग अब और भी गहरा हो चुका है। इस गहराई में पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल तैरती है। इसके अलावा यहाँ विशाल जेलीफिश और तेज रफ्तार स्वॉर्डफिश भी पाई जाती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग में इसी गहराई पर मोजासॉरस का एक छत्र राज था। यह 60 फीट लंबा एक भयानक समुद्री सरीसृप था जिसके जबड़े मगरमच्छ से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाता था, चाहे वो शार्क हो या कोई दूसरा मोजासॉरस। ये वो दुनिया है जहां आज के सबसे बड़े जीव रहते हैं, लेकिन अतीत के दानव इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक और विशाल थे। क्या सच में वो सब खत्म हो गए या सिर्फ हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं? अब हम 200 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके हैं। ये भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। यहीं से सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र समाप्त होता है और शुरू होता है द ट्वाइलाइट जोन। यहाँ रोशनी लगभग ना के बराबर है। इसी अंधेरे में रहती है ओर फिश, एक लंबी सांप जैसी मछली जिसे देखकर कई लोग इसे समुद्र का नाग समझ लेते हैं। जापानी लोक कथाओं के अनुसार इस मछली का सतह पर आना किसी बड़े भूकंप या सुनामी का संकेत होता है। लेकिन आज से 40 मिलियन साल पहले इसी अंधेरे में बसिलोसॉरस घूमता था। ये देखने में भले ही एक विशाल सांप जैसा लगता था, लेकिन असल में ये एक मांसाहारी व्हेल था जिसकी लंबाई 60 फीट थी। इसका लंबा पतला शरीर और चाकू जैसे दांत इसे एक बेहद फुर्तीला और खतरनाक शिकारी बनाते थे। अब चलते हैं 500 मीटर की गहराई पर। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंचाई लगभग इतनी ही है। यहाँ सूरज की रोशनी का एक कण भी नहीं पहुंचता। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। इस अंधेरे में अजीबो गरीब जीव रहते हैं जो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं।
यहीं पर रहता है वैम्पायर स्क्विड। इसका नाम डरावना है, पर यह खून नहीं पीता। खतरे में पड़ने पर यह अपने शरीर से रोशनी की चिपचिपी गेंदें छोड़ता है ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इसी अंधेरे में शायद शिकार करता था प्लियोसोरस, जिसे प्रेडेटर एक्स के नाम से भी जाना जाता है। 45 फीट लंबे इस समुद्री सरीसृप का काटना एक टी-रेक्स से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ये अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं, ये एक छिपा हुआ बैटल ग्राउंड है, जहां आज भी शायद ऐसे ही शिकारी घात लगाए बैठे हैं। हमारी यात्रा अब और भी खतरनाक होती जा रही है। हम पहुंच चुके हैं 800 मीटर की गहराई पर, जो दुबई की बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि ये इंसानी शरीर को एक पल में कुचल सकता है। इसी असहनीय दबाव और अंधेरे में रहती है कुख्यात एंगुलर फिश। ये अपने सिर पर लगे एक बायोलुमिनेसेंट यानी जैविक प्रकाश वाले कांटे से शिकार को अपनी ओर खींचती है, और जैसे ही कोई छोटी मछली पास आती है, ये उसे एक झटके में निगल जाती है। यहाँ के ज्यादातर जीव अजीब और डरावने दिखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिंदा रहने के नियम बिल्कुल अलग हैं। शायद इसी गहराई में अतीत में आज के जायंट स्क्विड से भी कई गुना बड़ा एक प्राचीन स्क्विड रहता होगा, एक ऐसा दैत्य जिसके टेंटिकल्स शायद एक छोटी नाव को भी आसानी से जकड़कर गहराई में खींच सकते थे। अब हम 1000 मीटर गहराई पर हैं। यहां से शुरू होता है द मिडनाइट जोन, जहां सूरज की रोशनी का पहुंचना नामुमकिन है। यहां डरावना दिखने वाला गॉबलिन शार्क रहता है। शिकार करते समय ये अपने पूरे जबड़े को मुंह से बाहर निकाल सकता है। इसे एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रजाति लाखों सालों से वैसी की वैसी ही है। लेकिन 12 मिलियन साल पहले इस अंधेरी दुनिया में लवायथन मेलविली का राज था। ये एक शैतानी शिकारी वेल था, जिसके दांत 14 इंच तक लंबे थे। ये आज के स्पर्म वेल का पूर्वज था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूंखार, क्योंकि ये दूसरी वेलों का शिकार करता था। ये वो अंधेरा है जहां हमारे सबसे बुरे सपने हकीकत का रूप लेते हैं। अब हम 1500 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके हैं, ग्रैंड कैनियन के सबसे गहरे हिस्सों के बराबर। यहाँ पानी का तापमान 0 डिग्री के करीब है और दबाव प्रति वर्ग इंच 2200 पाउंड है। यहाँ छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी खालीपन में रहती है ब्लैक स्वॉलोवर नाम की एक अजीब मछली, जो अपने आकार से 10 गुना बड़े शिकार को भी निगल सकती है, क्योंकि इसका पेट रबर की तरह फैल सकता है। ये प्रकृति के सबसे अजीब आविष्कारों में से एक है। कल्पना कीजिए, इसी वातावरण में शायद एक विशालकाय आइसोपोड रहता था, जो आज के जायंट आइसोपोड का पूर्वज था। सोचिए, एक कुत्ते के आकार का कॉकरोच जैसा जीव समुद्र के तल पर अंधेरे में रेंग रहा है। अब हमारी यात्रा उस जगह पहुंचती है जो इंसानी इतिहास का एक दुखद हिस्सा है, 3800 मीटर की गहराई। यहीं इस बर्फीले घने अंधेरे में दुनिया का सबसे मशहूर जहाज RMS टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा पड़ा है। ये गहराई इंसानी कल्पना से भी परे है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी गहराई में भी जीवन है। यहाँ डम्बो ऑक्टोपस रहता है, जिसके सिर पर 2 छोटे पंख होते हैं, जो डिज्नी के हाथी डम्बो के कानों जैसे लगते हैं। ये अंधेरे में एक प्यारे भूत की तरह तैरता है। लेकिन क्या टाइटैनिक के मलबे के पास सिर्फ यही प्यारे जीव रहते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि इस गहराई में कई जीवित जीवाश्म छिपे हो सकते हैं, जो लाखों सालों से इस चरम वातावरण में जी रहे हैं और जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब हम 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर की गहराई पर हैं, जहां से शुरू होता है द एबिस जोन। इस नाम में अपने आप में एक खौफ पैदा होता है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक की ऊंचाई भी इससे ज्यादा है। यहाँ सब कुछ अजीब और अनजान है। यहाँ रैट टेल मछली जैसे जीव रहते हैं, जो समुद्र के तल पर पड़े मरे हुए प्राणियों के अवशेषों को खाकर जिंदा रहते हैं। इस दुनिया की पूरी फूड चेन ऊपर से गिरने वाले समुद्री बर्फ यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर निर्भर है। लेकिन अतीत में शायद यहाँ विशालकाय अमोराइट रहते थे, जिनके घुमावदार शेल ट्रैक्टर के पहिए जितने बड़े हो सकते थे। ये आज के स्क्विड और ऑक्टोपस के दूर के रिश्तेदार थे। अब चलते हैं 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ से शुरू होता है द हैडल जोन, जिसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया है। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि यह स्टील को भी मोम की तरह कुचल सकता है। लेकिन इस असहनीय दबाव में भी जीवन मौजूद है। यहाँ हैडल स्नेल फिश रहती है। इस मछली का शरीर जेली की तरह नरम और बिना स्केल्स का होता है, जो इसे इस भयानक दबाव को झेलने में मदद करती है। ये देखने में किसी भूत की तरह लगती है। अब हम उस गहराई पर हैं जहां इंसानी समझ जवाब देने लगती है। 8848 मीटर। ये गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस खाई में डाल दें तो उसकी चोटी भी पानी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे होगी।
इस जगह के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ का दबाव माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हवा के दबाव से हजारों गुना ज्यादा है। यहाँ अंधेरा पूरा है और तापमान हिमांक बिंदु के करीब है। कुछ साल पहले तक हम सोचते थे कि ऐसी जगह पर जीवन का होना असंभव है, लेकिन हम गलत थे। वैज्ञानिकों ने इस गहराई में भी जीवन खोज निकाला है। मारियाना स्नेल फिश लगभग 8000 मीटर की गहराई में जिंदा रह सकती है, जो इसे पृथ्वी का सबसे गहरा ज्ञात वर्टेब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाला जीव बनाती है। इसके अलावा यहाँ एम्फीपोड नाम के झींगे जैसे छोटे जीव भी पाए जाते हैं, जो यहाँ के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन अतीत में यहाँ क्या रहता होगा? कल्पना कीजिए, इस गहराई में शायद किसी प्रकार का प्राचीन वर्म या कीड़ा रहता था, जो आज के एनाकोंडा सांप से भी लंबा और मोटा था। एक ऐसा जीव जो समुद्र के तल पर मौजूद खनिजों को खाकर जिंदा रहता था और जिसका शरीर अंधेरे में अपनी रोशनी खुद पैदा करता था। एक ऐसा दैत्य जो शायद आज भी इन खाइयों की कीचड़ में कहीं दबा हुआ है और अपने जागने का इंतजार कर रहा है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। 10,984 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर की गहराई, मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप, यही हमारी यात्रा का अंत है। इस जगह पर आज तक सिर्फ मुट्ठी भर इंसान ही पहुंच पाए हैं, जो चांद पर जाने वाले लोगों की संख्या से भी कम है। यहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, ठंड और एक ऐसा दबाव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अविश्वसनीय रूप से हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ भी जीवन के सबूत खोज निकाले हैं। यहाँ मुख्य रूप से बैक्टीरिया और सिंगल सेल वाले जीव रहते हैं, जो इस चरम वातावरण में भी जिंदा रहने में कामयाब रहे हैं। हम सतह से चले थे और 11 किलोमीटर गहरे अंधेरे तक का सफर तय कर चुके हैं। हमने डॉल्फिन से लेकर डम्बो ऑक्टोपस तक और मेगालोडॉन से लेकर मोसासॉरस तक की दुनिया देखी। हमने देखा कि कैसे हर गहराई में जीवन ने खुद को ढाला है और कैसे अतीत के दैत्य आज के सबसे बड़े जीवों को भी बौना बना देते हैं। इस यात्रा के अंत में एक ही सवाल बचता है, क्या वे सभी दैत्य सच में विलुप्त हो गए हैं या उन्होंने सिर्फ खुद को इन गहराइयों में छुपा लिया है जहां हमारी नजर कभी नहीं पहुंच सकती। हम समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। शायद उस 95% अंधेरे में आज भी कोई लवायथन सो रहा है, कोई मेगालोडॉन शिकार कर रहा है या कोई ऐसा जीव सांस ले रहा है जिसका नाम हमने कभी सुना भी नहीं। और शायद वो हमें देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन हम उनके घर में हद से ज्यादा दखल देंगे, शायद उस दिन एसेक्स जहाज की कहानी फिर से दोहराई जाएगी, लेकिन इस बार जहाज बहुत बड़ा होगा और दैत्य शायद उससे भी ज्यादा विशाल।